चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज से आपकी पहली क्लास है हिंदी की। तो जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें भी आपकी डेली की क्लास से जुड़ना है। चलिए, सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन कौन सा है? क, ल, ई या म। स्वर सहित जिसमें स्वर हैं तो क के अंदर क्या छिपा हुआ है? स्वर सहित अ छिपा हुआ है। तो स्वर सहित व्यंजन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखो ल के अंदर ये आधा र है, ये कटा हुआ ई, ये स्वर है, ये म आधा है। तो इसलिए जो स्वर है इस क के अंदर है, ये पूरा लिखा हुआ है ना, तो क के अंदर अ छिपा हुआ है। अगर अ निकल जाता बाहर तो यहाँ पर भी आधा अक्षर आ जाता। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वो क्या कहलाते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख से होता है वो क्या कहलाएंगे? तो उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अयोगवाह आप सभी को पता है, अंतस्थ होते हैं चार, य, र, ल, व। इन्हें हम कहते हैं अंतस्थ। और अयोगवाह जो होते हैं वो आपका हो जाएंगे अम और अह। अम और अह ये दो अयोगवाह होते हैं। अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व। और अनुनासिक जो होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख से होता है, अनुनासिक कहते हैं। चलिए, कैसा चांद रिक्त स्थान सुंदर चेहरा, इस वाक्य में उचित निपात का चयन करें। कैसा चांद रिक्त स्थान सुंदर चेहरा। तो जिनको जुड़ना है व्हाट्सअप कर देना कि सर हमें इस क्लास से जुड़ना है। वेरी गुड। कैसा चांद सा सुंदर चेहरा, क्या लिखा हुआ है? कैसा चांद सा सुंदर चेहरा। उचित निपात का अर्थ होता है रिक्त स्थान। बाण का पर्यायवाची, बाण का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? बाण का पर्यायवाची होता है तीर। तीर होता है बाण का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, जिसकी चार भुजाएं, जिसकी चार भुजाएं हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसकी चार भुजाएं हैं उसे हम कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहते हैं? जिसकी चार भुजाएं हैं उसे हम कहते हैं चतुर्भुज। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द कौन सा होगा? प्रगत, प्रत्यागत, आगत या स्वागत। लौट कर आया हुआ, वेरी गुड। लौट कर आया हुआ जिसे हम कहते हैं प्रत्यागत। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? देवर्षि का संधि विच्छेद कर कीजिए। देवर्षि, देव धन ऋषि, देव अ से अ बड़ी की मात्रा नहीं, देवर्षि, देव अ प्लस री, अ प्लस री। ये कमेंट करके बताना है कौन सी संधि है अ प्लस री। चलिए, अगला, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहते हैं, और दो शब्दों के मेल से जो विकार होता है उसे समास कहते हैं। रक्षक का विलोम, रक्षक का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए। रक्षक का विलोम बिल्कुल सही है, रक्षक का होता है भक्षक। क्या हो जाएगा? रक्षक का उल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा भक्षक। ती प्रत्यय से बना शब्द, ती प्रत्यय से बना शब्द, ती प्रत्यय से बना शब्द। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। क्या करता है? जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। और जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़े उसे प्रत्यय और पहले जुड़े उसे उपसर्ग। तो प्रत्यय शक्ति, शक्तिशाली, शक्ति ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा क्या? नहीं, शक्ति ऑप्शन बी आ जाएगा।
शक्तिशाली नहीं, पुंज नहीं, शक्तिपूर्ण नहीं, शक्ति। देवासुर समाज में कौन सा समास है? देवासुर शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। देवासुर में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है देवासुर में। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ कौन सा है? सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ कौन सा है? सिर से पैर, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आदि से अंत तक। क्या हो जाएगा? सिर से पैर तक, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आदि से अंत तक। चलिए, शासन, शासन का शुद्ध रूप, शासन का शुद्ध रूप बताइए। वेरी गुड। शासन का शुद्ध रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा ससन नहीं होता है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। शासन, ये स आएगा, ये भी गलत है। शासन, ऑप्शन बी वाला। बंद उपसर्ग किस भाषा का है? बद उपसर्ग किस भाषा का है? बद उपसर्ग किस भाषा का है? ये है उर्दू फारसी। किस भाषा का है? बद उपसर्ग है उर्दू फारसी। स्थायी भाव, स्थायी भाव का साथी, जैसे विभाव का साथी होता है, विभाव का जो साथी होता है वो होता है अनुभाव। स्थायी भाव का होता है संचारी भाव। स्थायी भाव का होता है संचारी भाव, विभाव का होता है अनुभाव। ये भाई भाई। अध लिखा में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग, अध लिखा में प्रयुक्त उपसर्ग। अध लिखा में प्रयुक्त उपसर्ग। अध उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? आगे, तो अध में अध आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन ये लीजिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होंगे? कमेंट करके आपको बताना है उनके नाम। 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे या 5 होंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। उत्पत्ति पूछा है, ठीक है। अगला लीजिए। कानून के विरुद्ध किया गया कार्य, कानून के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? अपराध, गैरकानूनी, चोरी या डकैती। कानून के विरुद्ध उसे हम कहते हैं गैर कानूनी। कानून के विरुद्ध किया गया कार्य गैर कानूनी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? समूह का पर्यायवाची बताइए। समूह का पर्यायवाची बताइए। समूह का पर्यायवाची वृंद हो जाएगा। समूह के पर्यायवाची वृंद हो जाएगा। वागिश, वारिश, चारु नहीं होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। जो पृथ्वी से संबंध हो उसे आप क्या कहोगे? जो पृथ्वी से संबंध रखता हो उसे हम कहते हैं पृथ्वी, पार्थिक, पृथ्या या पृथक। तो जो पृथ्वी से संबंध रखता हो उसे हम कहते हैं पार्थिक। क्या कहेंगे? जो पृथ्वी से संबंध रखता हो पार्थिक कहेंगे। चयन का संधि विच्छेद करें। चयन का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? छेदन अयन, छेदन आन नहीं, छेदन अन नहीं, चेदन अन, चयन चयन है, चेदनन, चे एक की मात्रा है ना, या कोई भी मात्रा, चेदन अन, तो क्या हो जाएगा? चयन। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? डी वाला। चलिए, ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और डेली की क्लास में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर
व्हाट्सअप कर देना। ये आपकी आज की पहली क्लास।